नमः सतेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोगलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूषाणं वेलानिधं स्मयारं तरोयसेयाणं नमोऽस्यस्य वसीताणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की जय बोलिए। समूह शरण में विराजित गणधर परमेष्टि के रूप में परम पूज्य क्षमा मूर्ति वात्सल रत्नाकर अविक्षण ज्ञान उपयोगी मुनि श्री सुप्रभ सागर महामुनिराज की, मुनि श्री प्रणत सागर महामुनिराज की। नमोस्तु ऋषिवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु मुनिवर। अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। व्यक्ति को कार्य दिखाई देता है पर वह भूल जाता है कि जो भी कार्य दिख रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। भले ही कितने सुंदर आम के पेड़ पर आम लगे, पर वे आम के पेड़ से आम नहीं उगे हैं, अपितु एक गुठली और बीज से ही वह वृक्ष बना। भले ही हमें कारण नहीं समझ में आए, बीज नहीं दिखाई दे रहा है, पर यह पक्का है कि बिना बीज के वृक्ष नहीं होता। बीज का अस्तित्व था, बीज कभी जमीन में पहुंचा था, तभी जाकर आज इतना बड़ा वट वृक्ष बना था। अमित भाई जी, कितना बड़ा बीज, बट का कितना बड़ा बीज। बट के बीज से बड़ा तो सरसों का दाना होता है। इतना छोटा वह बट का बीज हाथ में लेके फूंक मार दो तो उड़ जाए, पर वही बट का बीज
जब जमीन में पहुंचता है तो बहुत बड़ा वट वृक्ष भी बनता है। बड़ा बना हुआ वट वृक्ष सबको दिखता है, उसकी सघन छाया भी दिखती है, पर उसने किए हुए अथक परिश्रम और मेहनत को कोई नहीं देख पाता। वह अगर छोटा सा बीज मां ये सोचता कि मुझे उस भूगर्भ में नहीं जाना, मुझे लंबे समय तक मिट्टी में नहीं बैठना है, तो शायद कभी वह वटवृक्ष नहीं बनता। आज हर इंसान कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है, पर वह ये भूल रहा है कि ये सुख दुख जो आज मिल रहे हैं उसका बीजारोपण पिछली पर्यायों में कर्म के निमित्त से, कर्तुति के निमित्त से कहीं न कहीं आपने अवश्य किया था। आज आप सुखी दिख रहे हो, चक्रेश तुम्हारी दुनिया में प्रशंसा हो रही है, विश्वास मानना पिछली पर्याय में कहीं ना कहीं तुम उन दिगंबर योगियों की, अरिहंत प्रभु की स्तुति करने में अपने समय को व्यतीत किया था, इसलिए तुम्हारी कीर्ति दुनिया में फैल रही। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर संसार में भी तुम्हें कुछ चाहिए तो विश्वास मानना उसके लिए भी कुछ ना कुछ देना होगा। मात्र धन दौलत लुटाने से काम नहीं होगा, उससे तो काम होगा, पर उसके साथ कुछ मीठे शब्दों का, कुछ विवेक का और कुछ ज्ञान का परिचय भी देने की आवश्यकता। कीर्तिस तपो निधिषु, जो तपस्वियों की कीर्ति, तपस्वियों की प्रशंसा करता है, नियम से अगली पर्याय में उसे वह विशेष विशेष कीर्ति, विशेष विशेष प्रशंसा, यशा कीर्ति को प्राप्त करने का मौका मिलता है। कई सारे जीव है संसार में, सुबह शाम दिन रात मेहनत करते हैं, पर विवेक पंडित जी सबकी प्रशंसा नहीं होती। कई ऐसे हैं कि आपसे भी बहुत अच्छा काम करते हैं, पर फिर भी आपकी प्रशंसा है, उनकी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मात्र प्रशंसनीय कार्य करना सीखा है, पर प्रशंसनीय कार्य करने वालों की प्रशंसा करना कभी सीखा ही नहीं। ये करणानियों के अगर सिद्धांत समझ में आ जाए, आज अगर तुम अच्छे बीज बोओगे तो ही कल आपके लिए अच्छे वृक्ष और मीठे फल मिलेंगे, अन्यथा मिलने वाले नहीं। सब व्यवस्थाएं, सब सिद्धांत एक तरफ है और कर्म व्यवस्था, कर्म सिद्धांत एक तरफ है। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में अगर सबसे 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 ईमानदार कोई वस्तु और व्यक्ति है तो उसका नाम है कर्म। आज भले ही व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है चौधरी साहब, पर जीव ये नहीं समझ पा रहा है कि आदिनाथ जिनके निमित्त से तुम इस युग की तीर्थंकर परंपरा को मानते हो, उनको तो कर्मों ने नहीं छोड़ा। मां नहीं छोड़ा। किसी के राग में किसी से जो द्वेष कर बैठे थे, एक के राग में दूसरे से द्वेष कर बैठे थे, उस इंसानों के, मनुष्यों के राग में आकर त्रियंचों से जो द्वेष कर बैठे थे, 6 महीने तक मुद्रा लगाकर घूमना पड़ा। कहां गया था सौधर्म? कहां गया था कुबेर? सब कुछ व्यवस्था तो कर ली थी सौधर्म ने, कुबेर ने, पर फिर भी कोई कर्म का लेखा नहीं मिटा पाया। जो इस कर्म की अलंग शक्ति थी, उस अलंघता को कोई नहीं सोच पाया। ये सोचने समझने की आवश्यकता है। आज हमें बीज नहीं दिख रहा है, जमीन में बोया हुआ बीज समझ में नहीं आ रहा है, पर यह पक्का है कि आज वृक्ष दिख रहा है। महेंद्र गुरसराय, आज वृक्ष दिख रहा है,
कहीं न कहीं बीज था, है, तो ही वृक्ष है। व्यक्ति सुखी होता है, दुखी होता है, खुशियां मनाता है, दूसरों को कोसता है, इसके कारण से ऐसा हुआ, इसने ये किया वो किया, पर किसी की कोई की ताकत नहीं है तुम्हारे साथ अच्छा बुरा कर सके। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। चाहे नितिन आज मिले, चाहे कल मिले, चाहे अगली पर्याय में मिले, पर कर्मों के साथ किसी का समझौता नहीं। क्या किया था आदिनाथ प्रभु ने भी? बनने वाले भगवान थे ना, उसी पर्याय में भगवान बनना था उनको, पर फिर भी थोड़ा सा राग टपक पड़ा था। और कल भी हमने समझा था कि जहां राग होता है वहां अंधापन आ ही जाता है, अंधा हो जाता है व्यक्ति राग में। वे आदि कुमार भी अंधे हो गए थे राग में। प्रजा का कल्याण कर लूं, प्रजा का हित कर लूं, दूसरों की व्यवस्था के पीछे व्यक्ति स्वयं की व्यवस्था चौपट कर बैठता है। ना दूसरों की व्यवस्था बनाओ, ना अपनी व्यवस्था बिगाड़ो। ये पक्का है, जहां जहां दूसरे की व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे वहां वहां अपनी व्यवस्था मां बिगड़ती रहेगी। ये पक्का मानो, क्योंकि इस संसार में कर्मों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये नहीं आ रहा है समझ में, क्योंकि आज जो भी हमें मिल रहा है वो सामने देखता है वही मानता है। पर वैभव भाई, सामने जो है उतना ही सच नहीं है, कुछ पर्दे के पीछे का भी सच होता है। लोग कहते हैं, आज की न्याय व्यवस्था कहती है आंखों देखा सच है, आई विटनेस है। आंखों देखा सच हो जरूरी नहीं है, और जो आंखों से नहीं दिखे वो सच नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आंखों से नहीं दिखता है वो भी सच हो सकता है, और कुछ बातें आंखों पर दिखने के बाद भी सच हो जरूरी नहीं होता। पर जीव इस बात को समझ नहीं पा रहा है, निर्णय नहीं कर पा रहा है कि जो वह आज कर रहा है वह उसे कल भोगना पड़ेगा। जब कल भोग चुका था वह उसे आज कल कर चुका था, उसे आज भोगना पड़ रहा है। राजू जी, अध्यक्ष जतारा समाज, जीवों के उन भव्य जीवों के कानों में जाकर इतनी सी बात कह देना, तुम जो भी काना फूसी करके जो समाज में देश में जो विध्वंस उत्पन्न कर रहे हो बेटा, आज तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, पर कल जब समय बदलेगा, पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब सोचना कोई सहयोग करने के लिए नहीं, कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये पक्का है, थोड़ा सा पाप समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत पाप का उदय है, पाप कार्य समझ में नहीं आते, क्योंकि पिछले पर्याय का पुण्य बहुत एकत्रित करके रखा है। पर ये भी पक्का है, बुंदेलखंड में कहावत है, चक्रेश पता है? बुंदेलखंड में कहावत है, बुंदेलखंड में कहा जाता है, कुबेर जी पता है, पाप जब भी चिल्लाता है, सुनी नहीं आपने? पाप जब भी चिल्लाता है मगरे पर बैठ के चिल्लाता है। कितने ही हाथ जोड़ लेना शांति कुमार, कितने ही हाथ जोड़ लेना प्रभु के गुरु के सामने, पर ये विश्वास मानना, जब पाप का उदय में आता है, पाप उदय में आता है, ऐसे मगरे पर चिल्लाता है, किसी को कहने की छुपाने की आवश्यकता नहीं होती। आज की युवा पीढ़ी तो मगरा जानते ही नहीं होंगे, बचे ही नहीं है, घर ही नहीं वैसे बचे, मगरे बचे ही कहाँ है, सो चिल रहा है। ये कहावत है, कहा जाता है, मगरा घर का एक ऐसा स्थान होता है जो सबसे ऊपर होता है। वह पुण्य पाप भी ऐसा ही है, जब कर्म का उदय आता है और विशेष करके पाप का उदय आता है, किसी से कहने की, छुपाने की, बताने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया ही तुम्हारे पाप की और पुण्य की वह ढिंढोरा पीटते हुए मिलता है। सोचे समझे विचार करे,
आज आपकी छोटी सी माँ गलती, आज आपकी छोटी सी करतूत कल के लिए तुम्हारे लिए रोना ना बने, ऐसा काम जीवन में करना। छोटा सा ही तो विघ्न डाला था। उन पशुओं के प्रति कोई 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 द्वेष भाव वैसा नहीं था, पर इंसानों के प्रति राग था, सो अपने आप दूसरे के प्रति द्वेष हो चुका था। ये संसार का नियम है, जहां राग है वहां द्वेष है, और जहां द्वेष है वहां राग है। दिखाई दे या ना दे, कुछ सत्य दिखाई नहीं देता पर होता है। आज जो वृक्ष तुम्हें दिख रहे हैं वह वृक्ष भले ही सत्य है, पर उससे कई अधिक गुना सत्य जमीन में बुझा था, जमीन में बुझा था। अगर वह बीज जमीन में नहीं होता तो आज इतना बड़ा वृक्ष नहीं दिखता। मात्र कार्यों को देखकर, मात्र वर्तमान को देखकर माताओं खुश मत होना, दुखी मत हो जाना। थोड़े से कष्ट के दिन आते हैं, माँ कैसे आंखों से पानी झलझल बहता है, कभी गंगा जमुना बहने लगती है। क्यों क्यों आज आंसू बहा रहे हो, क्यों आज आंसू बहा रहे हो? जब छोटी सी गलती, छोटी सी करतूत पिछली पर्याय में की थी, उसकी याद करो ना। आज व्यक्ति रोता है, बिलखता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इतना धर्मात्मा, मैं इतना धर्मात्मा, पर ऐसे संयोग क्यों मिले? क्यों मिले? पिछली पर्याय में ऐसा ही कुछ कार्य किया था, ऐसा ही कारण किया था। जो पिछली पर्याय का कार्य था आज की पर्याय के लिए फल देने वाला बन रहा है, और आज जो आप करोगे उसका साक्षात प्रतिफल अगली पर्याय में भी नहीं, इस पर्याय में भी मिल सकता है। जब तीन लोक के नाथ बनने वाले उन आदिनाथ भगवान को, महामुनि आदिनाथ भगवान को कोई बख्श नहीं पाया, कोई रक्षा नहीं कर पाया, वैभव तुम्हारी हमारी कौन रक्षा कर सकता है? नहीं कर सकता। मत कोसना बेटा किसी को कि तेरे कारण हुआ, उसके कारण हुआ। वो तो मात्र निमित्त था, वो तो मात्र एक निमित्त था। हमें तो खुश होना चाहिए, ऐसे निमित्त मिल गए और ऐसे निमित्तों से मेरे कर्मों की क्षपणा हो गई। पता नहीं जब कभी मैं अगर बूढ़ा होता और ऐसा दिन देखने में मिलता तो क्या पता मैं सहन कर पाता, नहीं कर पाता। आज पुण्य है, आज शक्ति है, चलो अच्छी बात है, शत्रु ही सही निमित्त बन के वह उदय में ला रहा है। ये बहुत बड़ी हमारी तपस्या है। हाँ, ये तपस्या ही है, ये मां तपस्या है। अगर अगर आपने गलती की है और कोई परेशान कर रहा है तो आपकी कैसे निर्जरा हो गई, क्योंकि आपने गलती की थी। और माना की गलती नहीं भी की है और कोई आपको टोक रहा है, रोक रहा है, परेशान कर रहा है, परेशान मां होने की आवश्यकता नहीं है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य परेशान नहीं हो सकता। सत्य को परेशान करने का प्रयास किया जा सकता है, पर सत्य परेशान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पक्का है, ये पक्का है। दुनिया तो ये बैठी ही है, किसी को किसी का अच्छा आज तक देखने में लगा क्या? अच्छा नहीं लगता। सगा भाई तक भाई की अच्छाई नहीं देख पाता, फिर दूसरे की अच्छाई व्यक्ति मां कहां से देख पाएगा? इसलिए उन कारणों को समझो, उन कारणों को सुधारने का प्रयास करो, जिससे कम से कम आने वाला हमारा कार्य ही अच्छा हो जाए। कम से कम उन भावों को ही अच्छा करने का प्रयास करो जिन भावों से हमने बहुत सारे पाप आज तक किए हैं। जितने 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 जीव ये अंतराय कर्म बांधते हैं, भगवान के साथ भी यही तो हुआ था। उद्देश्य उनका अंतराय बांधने का नहीं था, पर मात्र इतना ही तो कहा था, लगा लो मूसिका, लगा दो मूसिका। तिर्यंच अनाज खा रहे, बैल अनाज खा रहे, उनको लगा दो मूसिका, इंसानों को खाने के लिए बच जाएगा। वह तिर्यंच नहीं खा पाए, इंसानों के लिए तो बचा, पर जो कहने वाला था उसके लिए क्या मिला?
बीज इतना सा होता है। कोई बहुत बड़ा दंड नहीं दिया था त्रियंचों को, कोई 2-4 घंटे का प्रवचन भी नहीं किया था कि ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो, मात्र एक उपदेश दिया था। जोतते समय उस बैलों के मुंह पर मूसिका लगा लो। मूसिका लग गया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, कोई दिन नहीं, 6 महीने तक मूसिका लग गया। सब प्रयास कर लिया सबने, पर फिर भी विधि नहीं मिल पाई। कर्मों की ऐसी ही विचित्र दशा है, कर्मों की ऐसी ही विचित्र दशा है। छोटा सा कारण होता है और कार्य इतना बड़ा होता है। माँ भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, मौन है क्या कि ठंड लग गई ज्यादा आज? भोजन बनाते हैं ना? भोजन बनाते हैं। भोजन कितना ही सारा क्यों ना हो, उसमें नमक मिर्च मसाला कितना होता है? 1-8 किलो नहीं, थोड़ा सा वह नमक मिर्च मसाला पूरे भोजन में स्वाद लाता है, भोजन का स्वाद बदलता है। ऐसे ही विश्वास मानना, तुमने की हुई थोड़ी सी भी पुण्य पाप रूपी करतुति तुम्हारे जीवन के स्वाद को बदलने के लिए काफी है। क्यों खुशियां मनाते हैं, क्यों रोते हैं? रोने की, बिलखने की, खुशियां मनाने की आवश्यकता नहीं है। जो जो तुमने पिछली पर्याय में करतुति की है, जो जो कार्य किए हैं, वो कारण बने हैं आज के लिए। क्योंकि कारण दिखाई दे जरूरी नहीं है, पर कार्य सबके सामने उद्घाटित होता ही होता है। चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो। पुण्य भी जिसका उदय में आता है, उसे लाख प्रयास कर लेना कि मैं रोक लूं, पुण्यात्मा का पुण्य रोका नहीं जाता। जो यश कीर्ति लेकर जन्मता है, यश कीर्ति के साथ जीता है, जिसके यश कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा है, आप लाख उसे रोकने का प्रयास कर लेना। हाथ में लट लेके हिंदू खड़े हो जाना, मैं कल सूर्य को आने नहीं दूंगा। आप कह सकते हो मैं इसके घर में प्रकाश ही कल नहीं होने दूंगा, आप कह सकते हो, पर सूर्य को प्रकाश करने से रोक नहीं सकते। जैसे सूर्य के प्रकाश को नहीं रोक सकते, ऐसे ही पुण्यात्मा के पुण्य के प्रकाश को, यश कीर्ति को भी कभी रोक नहीं सकते। जैसे पुण्य को नहीं रोक सकते, वैसे किसी के पाप को भी कोई ना रोक सकता है, ना रोक सकता है, ना टाल सकता है। कितने 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 सारे दृष्टांत आगम ग्रंथों में भरे पड़े हैं। मां क्या किया था अंजना ने, क्या किया था सीता ने? उस पर्याय में तो सती सीता, सती अंजना प्रशंसा को प्राप्त कर रही थी, पर फिर भी इतनी सी भूल, इतनी सी गलती, इतना सा अंतराय दूसरे के कार्यों में डाला था। विघ्न करणं मंत्रायस्य, जो जो शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में विघ्न उत्पन्न करता है, नियम से उनके जीवन में कहीं ना कहीं अंतराय घटित होता ही होता है। चाहे आज समझ में आए नहीं आए, जब वह पुण्य और पाप मगरे पे पहुंचता है, ऊंचाई पे पहुंचता है, दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती, कोई ताकत नहीं टाल सकती। जितने 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 विध्वंसी है, क्या करे अब बेचारे महेंद्र भाई, जिनको जैसी आदत है, जिनकी जैसी गति है, वैसी उनकी मति है। पक्का है, क्योंकि अच्छे कार्यों में विघ्न होंगे और वे ही बेचारे विघ्न करेंगे जो जाके अगली पर्याय में नरकों में दुख भोगेंगे। हो गया उनके सुख पर्याय में अंतराय पड़ गया। वे प्रभु की भक्ति करते समय, देव शास्त्र गुरु की आराधना करते समय, या कोई किसी मंदिर का भी काम करते हुए विघ्न कर रहे हैं, प्रत्यक्ष चाहे परोक्ष। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप समझ रहे हो मैं किस लिए कह रहा हूं। जो जो जीव ऐसा करता है, उसे नियम से फल मिलता है। कुछ एक को तो मिल ही गया, कुछ एक को तो मिल ही गया, पर फिर भी क्या करे, समझ नहीं पाते। क्यों राकेश जी?
कुछ एक को तो मिल ही गया, बेचारे कुछ स्वर्गों से देख, अब कहने के लिए स्वर्गों से, अब कहाँ से देख रहे भगवान इनको पता, वहां से देख रहे होंगे। काश हमने मान ली होती बात, पर समझ तभी आती है, समझ तभी आती है चक्रे, जब पुण्य साथ देता है। सामने दिखता है गड्ढा, सामने दिखता है मैं गड्ढे में गिर रहा हूं, मुझे नहीं गिरना, नहीं गिरना, नहीं गिरना, पर जब पाप का उदय होता है सोचकर भी व्यक्ति वही जाके गिरता है। नहीं टाल सकता, नहीं टाल सकता। कोई 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 अनहोनी इस संसार में होती ही नहीं है, अनहोनी नाम की वस्तु ही नहीं है। भले ही उस विषय में आपको ज्ञान नहीं है क्या होने वाला है कल, पर भगवान के ज्ञान में सब झलक चुका है। देखना है दोपहर में भी उस भगवान के केवल ज्ञान की वह शक्ति को, क्योंकि केवल ज्ञान कल्याणक है ना। उस समोसरण कैसे कैसे पुण्यात्मा है बानपुर के, वह उन्होंने मात्र समोसरण विधान की रचना की थी, पर वह ये तो स्वाभाविक सी बात है, जहां समोसरण भगवान का पहुंचता है वहां बिना बनाए सब व्यवस्थाएं बन जाती है। वह सौधर्म कुबेर ही आकर पूरी व्यवस्था बना जाते हैं, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो गया। देश विदेश से फोन आ रहे थे, अध्यक्ष जी महाराज ने कब से विचार करके रखा था, कैसे सोच लिया था, क्या कर लिया था, अब क्या करें। वह जैसे समोसरण में एक दो दिन बैठे, ऐसे भाव हुए कि समोसरण जब लगाई है तो साक्षात भगवान को भी पाषाण से पत्थर बनाने का प्रयास करे, और वह भगवान की दिव्य देशना और भी भव्य जीवों को सुनने को मौका मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। ये सब कुछ जो कुछ भी होता आया है, हो रहा है, और आने वाले समय में भी जो होगा ये पक्का है, कहीं ना कहीं कर्मों का निमित्त कर्म रूपी बीज जैसे बोए थे वैसा वैसा ही होता है। क्योंकि अम्मा जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ना वह विधान पंचकल्याणक छूटता, ना विधान छूटता, ना समोसरण विधान होता, ना समोसरण विधान होता, ना पंचकल्याण कल्याणक के भाव होते, ना आपके नितिन वे भगवान भगवान बन के बन जाते। ये सब कुछ वह जो रील बनाई है, जो कुछ रील बनी है, जो तुम मोबाइल में भी फोटो खींच के रखते हो ना, गोल्डी खींच रहे थे अभी फोटो, बन रही थी रील। ये जितनी जितनी रील तुम मोबाइल में कैमरे में भर रहे हो, ऐसी ही कर्मों की रील तुम्हारे भीतर भरी जा रही है। वही तुम्हारे मोबाइल में स्क्रीन में और पिक्चर में दिखता है, जो जो रील में भरा जाता है, भरने वाले भी तुम हो, देखने वाले भी तुम हो। अंतर इतना है कि काल का अंतर है, इसलिए भूल जाते हो कि रील भरने वाला मैं था, रील में दिखने वाला भी मैं था। जो रोल कर रहे हो चक्रेश, मैंने सुना बहुत अच्छे अच्छे रोल तुम करते हो, बहुत अच्छे अच्छे रोल तुम करते हो। जो रोल करते हो वही रील में आता है, जो तुम रोल करते हो वही रील में आता है, और जो रील में आता है वही तुम्हारे रियल लाइफ में आता है। ये जीवन में बहुत गहरे से निर्णय करने की आवश्यकता। कितने ही कैसी रोल कर लेना, चाहे मंच के रोल हो, चाहे घर परिवार समाज देश राज कहीं के भी रोल हो, वही तुम्हारा रोल आने के लिए रियल बनने वाला है, वही जो रील रूपी कर्मों से तुम्हारे साथ चिपक रहा है। 3 शब्द आए समझ में, रोल, रील और रियल। रियल लाइफ में वही आता है जो जो तुमने रोल करते करते कर्मों के रील से अपने भीतर भर के रखा है। दिखेगा दिखेगा, सबका 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 पुण्य पाप सामने दिखेगा। इसलिए जीवन में माताओं, कुछ कर सको नहीं कर सको, कुछ कर सको नहीं कर सको, कम से कम किसी अच्छे कार्य की अनुमोदना भी नहीं कर रहे मत करो, पर किसी कार्य में विघ्न करने का प्रयास मत करो। नहीं करो नहीं करो, ये महेंद्र भाई जीव नहीं समझ रहे हैं। मंदिर ना तुम्हें उठा के ले जाना है, ना मंदिर हमें ले जाना है। मंदिर की तो प्रॉपर्टी भी और मंदिर की सब व्यवस्था तुम्हें ही संभालनी है। अच्छा होगा सो तुम्हारा है, बुरा होगा सो तुम्हारा है।
पर फिर भी जीव नहीं समझ पाते, अपने अहंकार के पीछे मेरे हिसाब से ऐसा हो, मेरे हिसाब से ऐसा हो। भाई कोई किसी के हिसाब से आज तक ना चला है ना चलने वाला है। दूसरे के लिए तो कहते हैं महेंद्र भाई हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा। क्या महेंद्र भाई आपने किसी से पूछा था? नहीं पूछता। ये कहने की बातें होती है, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं है। जब आपकी बारी आती है, माँ आप किससे पूछ कर करते हो? भोजन बनाते हो किसी से पूछ के बनाते हो? बोलो ना, नहीं बनाते भोजन? भोजन बनाते हो किसी को पूछ के, पड़ोसी को पूछ के बनाते हो? जिस दिन से पड़ोसी को पूछ के बनाने लग जाओगे ना, जीवन में घर परिवार कभी भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। ये सोचता ही नहीं है व्यक्ति। व्यक्ति को हर समय प्रतिपल प्रतिपल दूसरे की गलती तो दिखती है, प्रतिपल दूसरों की गलती खोजता है। दूसरे की गलती नहीं, स्वयं की भी तो कभी गलती खोजो। क्योंकि जो जैसा करेगा उसको वैसा 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 ही फल मिलेगा। कोई कोई भगवान, कोई गुरु कोई बात को टाल नहीं सकता। ये अलंग शक्ति है, अलंग शक्ति है। ये कर्मों की ऐसी अलंग शक्ति है पंकज, कहीं ना कहीं भूल पिछली पर्याय में हुई थी जो आज प्रतिफलित हो रही। आज भी समझे, अभी भी समझे, अभी भी समझे। अभी छठा काल आया नहीं है। अभी सच्चे देव शास्त्र गुरु हमारे पास है। अभी भी हम जान ले, मान ले, अपनी अपनी तानना छोड़ दे तो पक्का है, पक्का है हम अपना आत्मा का उत्थान कर सकते। कार्य को बदलने का प्रयास मत करो, परिस्थिति को बदलने का प्रयास मत करो। बदलना है तो कारणों को बदलने का प्रयास करो। बदलना ही है, अपनी मनस्थिति को बदलने का प्रयास करो। जितने भगवान बने, जितने अरिहंत तीर्थंकर सिद्ध बने, उन्होंने कोई परिस्थिति पे पुरुषार्थ नहीं किया। जब तक परिस्थितियों पे पुरुषार्थ करते रहे, पर पुरुषार्थ करते रहे, तब तक भगवान नहीं बन पाए। क्या किया आदि कुमार ने, आदिनाथ भगवान ने? दूसरों पर पुरुषार्थ करते रहे, परिस्थितियों को ठीक करने का प्रयास करते रहे, स्वयं के लिए कर्मों का बंध करते रहे। और जिस दिन जिस समय उन्होंने दीक्षा लेने का निर्णय किया, दीक्षा ली, अपनी मनस्थिति ठीक कर ली, परिस्थिति बदल गई, सब बदल गया। ये भीतर के कारण को बदलो। भीतर के रील को बदलने के पहले अपने रोल को बदलने का प्रयास करो। फोटो कभी खींची चक्रेश? फोटो कभी खींची अपनी? सब रोल में फोटो खींची होगी अलग अलग प्रकार से। जो फोटो खींच के रखी है उसमें फोटो में कौन है? कोई दूसरा कि चक्रेश? भले ही रूप दूसरा हो, रोल दूसरा हो, उस रील में और रियल फोटो में तुम ही हो। ये सोचो समझो। आज वह ऐसी ही सदा के लिए रील चल रही है। अभी थोड़ा सा जो ये कैमरा लगा है ना सामने, छोटू से कह दे कि थोड़ा सा सब पब्लिक की तरफ घुमा लो, जो आड़े टेढ़े बैठे ना सब ऐसे सीधे हो जाएंगे। हाँ, तुरंत सीधे हो जाएंगे। क्यों? कैमरे में आएंगे। अच्छे रोल में, अच्छी रील में आना है, पर भाई ये कैमरा तो नकली है। ये तो कैमरा नकली है। ये मात्र फोटो ही खींचता है, चंद मिनटों की फोटो खींचता है। वो बंद हो गया तो तुम्हारा रोल, तुम्हारा रील, तुम्हारा रियल सब बंद हो जाएगा। पर केवली भगवान के जो कैमरा चल रहा है वो 24/7 है। आजकल चल रहे हैं ना चैनल, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे 24/7। वो 24/7 चले नहीं चले, पर लकी केवली भगवान का केवल ज्ञान का ऐसा कैमरा है, तू सीधे बैठ जा चाहे टेढ़े बैठ जा, वो भगवान के ज्ञान में झलक चुका है। हाँ, हम ये चाहते हैं कि मुझे तो किसी ने गलती करते देखा ही नहीं है, मैंने तो परोक्ष रूप से कह दिया था, मैंने तो पीछे से आग लगाई थी, सामने तो मैं आया ही नहीं था। तुम जो चाहे कर लेना सनी बेटा, पर विश्वास रखना आज नहीं तो कल वो दुनिया के सामने आए नहीं आए, पर तत्क्षण में केवली के ज्ञान में झलका है कौन आग लगा रहा है और कौन बाग लगा रहा है। इसलिए सोचो समझो, समय हो गया है। आग नहीं,
बाग लगाने का। आग तो कल लगाएंगे हवन कुंड में, नहीं तो पहुंच जाओगे लगाने के लिए चिंगारी। सोचो समझो, सोचो समझो, वह देखते देखते तुम्हारा विधान भी आखिरी आज का, और कल हवन, और आया कुछ विघ्न। कुबेर जी कह रहे थे महाराज जी ड्यूटी लगेगी, ये होगा वो होगा, हम नहीं बैठ पाएंगे। मैंने कहा भाई बिल्कुल विकल्प नहीं करना, जहां सच्चे भावों से हमने आराधना करने का निर्णय किया, संसार का कोई विघ्न हमें परेशान कर ही नहीं सकता। हो रहा था ना विकल्प, ड्यूटी लग जाएगी, ये होगा, आज शनिवार और कल की तो छुट्टी है। सोचना, हाँ तो अच्छा रहा, अच्छे भाव थे इसलिए अच्छा रहा। ये पक्का है, जो जो अच्छे भावों से देव शास्त्र गुरु की आराधना करता है, करने का निर्णय भी कर लेता है, उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आते, और आ भी गए तो छोटे मोटे विघ्न कैसे उड़ के स्वाह हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर उतनी श्रद्धा चाहिए, उतना विश्वास चाहिए, उतना विवेक भीतर चाहिए कि नहीं, मैंने जब निर्णय कर लिया है तो मैं कर ही लूंगा। कोई 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 संसार का विघ्न, कोई संसार की बाधा और कोई संसार की बीमारी तुम्हें रोक नहीं सकती भानु। पर श्रद्धा चाहिए। कमी श्रद्धा की है, कमी स्वयं के विश्वास की है। इस कारण से बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। अगर श्रद्धा है तो कोई दुनिया की ताकत, घर वाले तो क्या, भगवान भी तुम्हें नहीं रोक सकता है। पर क्या करें, हमें तो घर वालों की चिंता है। करते रहो दुनिया की चिंता, जब तक दूसरों की चिंता करते रहे, जब तक दूसरों की व्यवस्था बनाते रहे, तब तक आदिनाथ भगवान नहीं बन पाए। जिस दिन निर्णय हो गया कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं करना, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता पर का क्या काम, ये जैसे निर्णय हो गया स्वयं का कल्याण करने के लिए निकल पड़े और सब व्यवस्था दीपक बन गए। नहीं तो हम बैठ गए व्यवस्था बना। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा विश्वास है, सब दुनिया में बिगड़ा भी अध्यक्ष जी बनता मिलता है। पर कमी अगर श्रद्धा में है तो विकास, जीवन का विकास नहीं होगा। कितना ही सुंदर विकास नाम रख लेना, पर बुद्धि का विकास नहीं है तो कोई विकास नहीं है। इसलिए अपनी श्रद्धा का, बुद्धि का विकास कर ले और निर्णय कर ले कि जीवन के उत्थान के लिए छोटा सा कारण भी काफी है। बिगड़ने के लिए भी छोटा सा और बनने के लिए भी छोटा सा ही कारण चाहिए पड़ता है। और जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। कार्य भले ही दिख रहा है पर कारण को भूल मत जाना। पिछली पर्याय का कारण आज का कार्य है और आज का कारण आने वाले समय के लिए कारण बनेगा। इसलिए कम से कम भूत नहीं बदल पा रहे हैं। भूतों भूतों प्रशांत कि निशांत, दीपक कौन है ये? प्रशांत है, भूत है कि नहीं? सब भूत बैठे हैं बेचारे। भूतों समझो, भूत को बदलना संभव नहीं है, भूत को बदलना संभव नहीं है, भविष्य को भी बदलना कथनचित संभव नहीं है अगर हमने वर्तमान नहीं बदला तो। जो वर्तमान को बदलना जानता है, वर्तमान में अच्छा कार्य करना जानता है, उसका भूत भी भविष्य भी दोनों बदल सकता है। चाहे कितना कितना ही वे कहाँ गए प्रतिष्ठाचार दूसरे भाग गए का, ज्योतिष देख रहे होंगे। कितने ही उसके मुहूर्त हो, कितने ही ज्योतिष हो, वह सब एक तरफ है। तुम्हारे शुभ शुद्ध भाव, मंगल भाव जितने अच्छे होंगे उतना ही जीवन तुम्हारा अच्छा होगा। इसलिए सोचो समझो, समय हो गया है घड़ी का, और भगवान के उस केवल ज्ञान को भी दोपहर में समझना है। क्योंकि वे वास्तव में जो प्राचीन प्रतिमा है, जिस दिन अब सूर्य मंत्र दोपहर में शाम से देख लेना, एक 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 उस छोटी प्रतिमाओं को संस्कारों के द्वारा उन्हें भगवान बनने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए सोचे और समझे, जितनों को अपने आत्मा से परमात्मा बनना है वो दोपहर में समय में पहुंच जा। भगवान के उस ज्ञान कल्याणक को हमें समझना है।
वह सब कुछ वृत्तांत चक्रेश भाई ने बता ही दिया। 4000 राजाओं का, सबका, वो तो शायद कई बार कई पंचकल्याणों को में हम सुन चुके हैं, पर सुनने से काम नहीं होगा, उसे गुनना और सुनना भी होगा। समय हो गया है, माँ बदलो, माँ बदलो, वस्त्रों को नहीं, वो तो दोपहर में बदल ही के आओगे पता है, शाम को तीसरी पहन के आओगे वो भी पता है। भेष नहीं बदलना है, भावों को बदलना सीख लो, भावों को बदलना सीख लो। जो जो भाव बदलता है उसके ही भाव बदलते हैं, और जो जो भाव खाता है वही भाव भाव में अटकता है। करेंगे समय पर समय की चर्चा, क्योंकि तुम भी महामंत्री हो ना गुरसराय जैन समाज के। सोच लेना, जो अच्छा बुरा होता है सबका फल तुम्हें मिलता है। इसलिए दूसरों को समझाने के लिए नहीं, स्वयं को समझाने के लिए कार्य कर। समय हो गया, समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। हेलो।